शान, कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे सम अप करेंगे ये पाकिस्तान के डार्केस्ट 9 डेज़ हैं होम क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स? हमने नहीं देखा कि कभी इस तरह के ऑपोजिशन से पाकिस्तान इतना फ्लैट गया हो। उसका आप कैसे सम अप करेंगे और आप अपनी कैप्टनसी का फ्यूचर कैसे देखते हैं, कीपिंग इन माइंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आपका नेक्स्ट ऑपोजिशन है? जी जोजी भाई, आई थिंक हम ये नहीं कह सकते इस तरीके की ऑपोजिशन। आई थिंक ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी हर ऑपोजिशन की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और बांग्लादेश की ये क्वालिटी थी कि उनका जो डिसिप्लिन था दोनों टेस्ट मैचेस में वो हमसे ज़्यादा था। हमें अपने आप को देखना होगा हमने क्या गलतियां की, और हमने काफ़ी गलतियां की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। वो कैसे करेंगे? आई थिंक एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी, जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। आई थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली, इंडिविजुअली, जो भी लड़कों की फ़िटनेस है। क्योंकि देखें 5 दिन में हमने पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर्स इसलिए खिलाए थे क्योंकि हम समझते थे कि 3 पे लोड काफ़ी होगा, और जब हमने वो चीज़ 3 पर की दूसरे टेस्ट मैचेस में, तो दोनों इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली एक फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग डिपार्टमेंट में आई थिंक एक स्टोरी है जो इवन जब मैं नहीं खेलता था पाकिस्तान के लिए, एक चीज़ पे हमें काम करना होगा कि जब भी सेकंड इनिंग्स में जो 3rd और 4th इनिंग्स होती है, हमारे ऊपर ज़रा प्रेशर आता है, उस चीज़ पे हमें काम करना होगा। हमारा अगर कोलैप्स होता है तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होता है। अगर आप दोनों फर्स्ट इनिंग्स देखें, दोनों बार हम टॉस हारे, दोनों बार वेदर था, दोनों बार पिच में कुछ ना कुछ था। हमने पहले मैच में 448 की है, दूसरे मैच में हमने 274 की, और वो पिच की रिफ्लेक्शन, जब उनके 26 पे 6 आउट थे, वो पिच की रिफ्लेक्शन थी। उस पिच पे हमने पहले बैटिंग करके 274 की है। तो पॉजिटिव साइंस ये थे कि हमने बॉलिंग और बैटिंग में स्टार्ट्स बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ओवर आपको 4-5 डेज़ ये आपकी फ़िटनेस पे, ये आपकी मेंटल टफनेस पे, ये इन चीज़ों पर आ जाता है, और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट को काम करना होगा। सेकेंडली देखें, मैंने जो ये जॉब एक्सेप्ट की है वो की है कि हम कुछ चेंजेस करें। जो मेरा एक बिलीफ है, जो टीम का एक बिलीफ है, हम वो चीज़ें ट्राई करें। अगर उसमें सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक मकसद है कि अगर मैं बिलीव करता हूँ कि ये टीम इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस तरीके से खेल सकती है, तो अगर मेरा फेलियर भी उस डायरेक्शन में पाकिस्तान को ले जाए, मैं खुश होऊंगा। तो मैं इस चीज़ से, मैं इस पे होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहता। जब जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं शुक्र अदा करके वो टाइम करूँगा और पूरी अपनी एफर्ट दूंगा जितनी दे सकता हूँ। शान, आपने ऑस्ट्रेलिया में जब कैप्टनसी पहली दफ़ा एज कैप्टन गए थे, तो आपने बात की थी डोमेस्टिक क्रिकेट की और रेड बॉल क्रिकेट की कंसिस्टेंटली मिलना। तो इट्स ट्रू कि पाकिस्तान को पिछले 6-7 महीने में नहीं मिली, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान की शायद बेसलाइन एक लेवल ऑफ क्वालिटी है कि एट होम इट वुड बी गुड इनफ अगेंस्ट बांग्लादेश ने भी पिछले 6-7 महीने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। तो ऑस्ट्रेलिया में जब काफ़ी इंकरेजिंग साइंस थे, इवन दो मैच नहीं जीते लेकिन इंकरेजिंग साइंस थे, तो आप ये थोड़े से सरप्राइज हुए कि वो जो गुड प्रोग्रेस एक लिहाज से थी वो कुछ हद तक बैकस्लाइड कर गई है? एंड हाउ डू यू गिव कॉन्फिडेंस टू योर प्लेयर्स, टू योर टीम एंड इवन टू द मैनेजमेंट कि आगे जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट आ रहे हैं, उसमें जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान कैन बी कंपेटिटिव? देखें, ये अच्छा सवाल है और इसको ज़रा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। और जो मेरा इसमें थॉट प्रोसेस है, अगर एक बार करते हैं, आप कहते हैं अच्छा इंकरेजिंग साइन है, अगले में जाते हैं, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है। बट आई थिंक अगर हम मेलबर्न टेस्ट से लेके पर्थ का साइड पे रख दें, पर्थ आई थिंक हम काफ़ी कन्विंसिंगली हारे थे, उसमें हमें टाइम लगा था टेस्ट मैच में एडजस्ट करने को। मेलबर्न, सिडनी, दोनों पिंडी के टेस्ट मैच हमारे हाथ में आए और हमने फिर हमारा जो कमांड था वो मैच का निकला है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जिसमें हमें काम करना होगा। इसको इंकरेजिंग साइन से आई थिंक इट्स टर्निंग मोर टूवर्ड्स समथिंग जिसमें हम अभी इतने अच्छे नहीं हैं और हमें इसको बेहतर करना होगा। बेहतर क्या करना होगा? देखें, जो टेस्ट मैच है वो 4 दिन या 5 दिन उतनी ही इंटेंसिटी मांगता है। जब एक ऑपोजिशन को आप एक कॉर्नर में करते हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप
इस टीम को बिल्कुल ही साइड पे कर दो, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो बांग्लादेश हो। आई थिंक आंसर तो अभी तक सेम है इन टर्म्स ऑफ कि हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी बात देखें, ऑपोजिशन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस सिचुएशन से अगर उनके आप अपने आप को उनके पाँव में रख के देखें तो 26 से 6 पे वो मैच में वापस आए हैं। या जो पहला मैच था जिसमें हमारी 240 की लीड थी, जब हमने उनके 5 आउट कर दिए थे, वहाँ से वो वापस आए हैं। तो ऑपोजिशन को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, लेकिन देखें हमारी गलतियाँ हमारे सामने हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग साइंस हैं। लेकिन देखें रेड बॉल की रियलिटी ये होगी, हम बांग्लादेश को नहीं देख सकते। अगर आप बांग्लादेश को भी देख रहे हैं तो अगर मैं आपको उनकी बैटिंग लाइनअप भी गिनवा दूं, उनके तीन ऐसे प्लेयर हैं जो 80 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उनके लितन दास, मेहदी 40 और टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। हमारे अंदर वो चीज़ तभी आएगी जब आपको रेड बॉल का उतना ही एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें अपने स्टॉक्स बनाने होंगे। स्टॉक्स में भी हमने ट्राई किया, थोड़ी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी लाएं, उन बॉलर्स को चांस दें जो रेड बॉल रेगुलरली खेल रहे हैं। लेकिन देखें रेड बॉल आपसे वो चीज़ें डिमांड करती है जिसमें ब्रेक्स जो है ना 10 मंथ्स के नहीं आने चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे आगे लेके चलें। ये बताइए कि आपने रेड बॉल की जो बात की, क्या आपकी नाकामी में रेड बॉल का इस्तेमाल मतलब टेस्ट क्रिकेट कम से कम होना आपकी नाकामी की वजूहात हैं? हिस्सा ये अव्वल है। दूसरा हिस्सा ये है, आपकी टीम सिलेक्शन में कितनी चलती है? और आखिर में ये बताइए, क्या आप कौम से माफ़ी मांगेंगे तीव्रता शिकस्त पे, या आपके पास दूसरी चॉइस इस्तीफ़ा भी है? सर आपने 2 सवाल कहे थे, आपने 3 पूछ लिया, मैं भूल गया हूँ पहला क्या था। देखें सर, टेस्ट क्रिकेट जो है आई थिंक अल्टीमेट फॉर्मेट है गेम का, और इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपनी टीम के आप टेस्ट मैचेस निकाल के देख लें, ओवरऑल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस और कितने टाइम में हम खेलते हैं। ये एक चीज़ है जो एज ए नेशन हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी, हमें डोमेस्टिक में ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलनी होगी। जो फॉर्मेट आप खेलेंगे आपको उसके प्लेयर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 कंपटीशन खेलें और आपको उससे टेस्ट का प्लेयर मिले। सेकंड सवाल, हाँ सिलेक्शन में सर वेरी ग्रेटफुल जो सिलेक्टर्स के साथ जब पूरी स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, जब टीम मैनेजमेंट होती है, जब प्लेइंग 11 की बात होती है, तो आई थिंक हम लोग एक उसको एक डेमोक्रेटिक उससे देखते हैं। हम सारी चीज़ें हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे आपने पहले टेस्ट में देखा, हम काफ़ी क्लियर थे कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी थी। सेकंड टेस्ट में ऑब्वियसली क्योंकि वो 4 दिन का हो गया था, वेदर उसमें आया था कि हम दूसरा स्पिनर खिलाएं या हम 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं। हमने उसमें टाइम लिया, हमने बिल्कुल आखिरी वक्त वो डिसीजन लिया। तो सिलेक्शन में भी से बिल्कुल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और देखें हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लें, और कभी कभार वो चीज़ गलत होगी, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। और जहाँ तक आपने बोली, मैंने पिछले टेस्ट में भी कहा था, जो भी हार होगी, जो भी शिकस्त होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। हम अपोलोजाइज़ करते हैं कौम से, और पिछले मैच में भी किया था, अभी भी करेंगे। बट देखें बात यह है कि हमने किस तरीके से अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ये सबका कॉमन गोल होना चाहिए। और जहां हम अच्छा नहीं खेलेंगे वहाँ हम खुद हाथ खड़ा करेंगे और हम कहेंगे हम अच्छा नहीं खेलें। बट आई थिंक इस वक्त मेन फोकस ये है कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर करें। मेरा आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने आपको तमाम शोबों में ऑल आउट किया है, और 2 टेस्ट में आप हारे हैं बड़े बुरे तरीके से। आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, हमारी टीम में प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया। तमाम आप कह रहे हैं कि वाइट बॉल, रेड बॉल, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर तो हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरा, आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबर आजम को आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? देखें, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, हम सब प्रोफेशनल हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बट बात है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कुछ हो। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम कैसे आगे बढ़े। आप रेड बॉल क्रिकेट में अगर बेहतर होना है तो आपने रेड बॉल क्रिकेट की प्रिपरेशन करनी है। आप साइंस पढ़ के मैथ्स का पेपर नहीं दे सकते।
ये प्रोफेशनलिज्म यही होता है। अगर आप मैथ्स का आपका एग्ज़ाम है तो आप मैथ्स के लिए पढ़ेंगे। तो कोशिश ये है कि हम मिल के रेड बॉल क्रिकेट कैसे पाकिस्तान की बेहतर कर सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे रहा, हारें हमारी गलती है, हाथ खड़ा करते हैं, बट बात हो रही है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली किसी भी प्लेयर की देखें, हमारी बात है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे प्लेयर्स के। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, किसी भी आप प्लेयर पे रखें, आप जितना कंसिस्टेंट चांस देंगे तभी प्लेयर बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है कि करंट फॉर्म में आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेयर है अभी आपके पास। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त हम रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा कोई रेड बॉल सीज़न भी नहीं हो रहा कि हम कहें वो ये प्लेयर फॉर्म में इस प्लेयर को रिप्लेस करके इस प्लेयर को ला सकते हैं। इस वक्त हमारे पास वो स्क्वाड है जो हमने ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जो पिछले रेड बॉल सीजन में पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिकली सक्सेसफुल था। अगर इस वक्त रेड बॉल सीज़न चल रहा होता तो हम आराम से एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते थे। अगर हमें लगता किसी प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत थी, किसी प्लेयर को फॉर्म में वापस आने की ज़रूरत थी, आप कहते हैं आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, हम इस वक्त उसको खिलाते हैं जो हमें लग रहा है कि ये इन कंडीशंस में हमें रन्स करके दे दे। तो सिर्फ इसकी ये बात है। बिलाशुबा क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार जीत होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम खेल को ज़िंदगी और ज़िंदगी को खेल समझते हैं, लेकिन इस खेल में तवातर के साथ कौम को अच्छी खबरें नहीं मिल रही। आपने मेलबर्न की पर्थ की बात की, फिर आप देखें आपके सामने ही है जो टूर इंग्लैंड का हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ। कब तक आप एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे? कब तक आप गलतियों से सीख पाएंगे? और कब तक कौम ये कहेगी कि हम समझेगी कि आप लोगों ने गलतियों से अब सीख लिया है? थैंक यू सर, अच्छा सवाल है सर। देखें, कोशिश कर रहे हैं, हार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये सीरीज़ हारें, हमें ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी, इसमें हमने गलतियाँ की हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज क्रिकेटर्स। और आई थिंक हम सबको इस चीज़ पे काम करना है और हम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि कोशिशें यही हुई हैं कि इवन एज ए टेस्ट साइड, देखें मैं अभी टेस्ट साइड की बात कर सकता हूँ कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम कुछ चेंजेस करें, हमने प्लेइंग कंडीशंस में चेंज करने की कोशिश की, हमने स्क्वाड में कोशिश की कि हम चेंज करें, हमने प्लेइंग 11 में कोशिश की कि हम इसे चेंज करें, हमने स्टाइल ऑफ प्ले में थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन देखें, कोई भी नई चीज़ होती है उसको टाइम लगता है, उसमें फेलियर्स आते हैं। कोशिश ये है कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में जाए। नंबर 1 स्टेप ये है। जी हारें, मायूसी है, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं सीरीज़ में, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज हुई हैं एज ए टीम जो आप आगे लेके जा सकते हैं। तो कोशिश, फिर मैं कहता हूँ कि लॉस जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कोशिशें ज़रूर हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं।